हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा फोटो सेल। फोटो सेल का नामांकित चित्र बनाना है, साथ में आपका संरचना और कार्यविधि। तो पहले आप नामांकित चित्र समझेंगे, इसके बाद आप संरचना लिखेंगे कि ये किस प्रकार से हमने इसका चित्र बनाया है। इसके बाद इसका कार्यविधि आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 3 अंक का पूछा जाएगा या कभी कभी 4 अंक का भी पूछ दिया जाता है, लेकिन इस ईयर में इस चैप्टर से केवल 2 और 3 अंक के क्वेश्चन आने हैं, 2 अंक और ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो 2 अंक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको इस फोटो सेल में क्या दिखाई दे रहा है, एक बल्ब दिखाई दे रहा है। ये बल्ब जो है ये तो या तो कार्टेज का होता है, क्वार्टर जिसको बोलते हैं, या तो कांच। ये जो बल्ब होता है कांच अथवा कॉटेज का बना होता है, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर, ये थोड़ा सा जो पृष्ठ होता है इसके पृष्ठ पर हम कुछ भाग को छोड़कर थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं, बाकी सभी जगह हम क्षारीय धातु जैसे सोडियम है, सीजियम है, इसकी पतली परत चढ़ा देते हैं। मतलब फोटो सेल में कांच अथवा कॉटेज का एक बल्ब होता है, जिसके अंदर के पृष्ठ पर थोड़ा सा भाग छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी जगह पर क्षारीय धातु जैसे सोडियम या सीजियम की हम पतली परत चढ़ा देते हैं। यह परत प्रकाश सुग्राही होता है। प्रकाश सुग्राही मतलब प्रकाश के किरणों को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। प्रकाश सुग्राही का मतलब यही होता है। ये आपको क्या दिख रहा है, कांच या कॉटेज का एक बल्ब दिख रहा है, क्लियर है। इसके आंतरिक भाग पर थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं, बाकी क्षारीय धातु जैसे सोडियम या सीजियम आदि की पतली परत चढ़ा देते हैं। ये जो परत होती है प्रकाश सुग्राही होता है, इसलिए ये जो परत होता है प्यारे बच्चों कैथोड की तरह कार्य करता है। बल्ब के मध्य एक छोटा सा वृत्ताकार देख रहे हैं, एक तार लगा रहता है, धातु का तार लगा रहता है। हम इसको P डिनोट कर देते हैं। धातु का तार लगा रहता है P, जो कि एनोड का काम करता है, जो कि एनोड का काम करता है। जो आपका बल्ब का अंदर वाला भाग होता है पूरा निर्वातित होता है, मतलब यहां पर कोई किसी प्रकार का गैस नहीं होता। कभी कभी अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नियान आदि भर देते हैं। अक्रिय गैस भरने का कारण यह है कि अक्रिय मतलब किसी से क्रिया ना करे, अक्रिय मतलब किसी से क्रिया ना करे। फोटो सेल के आंतरिक भाग या मध्य भाग में हम अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन या नियान भर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ये आपका कैथोड C है और जो आपका एनोड P है, इसके बीच हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, साथ में RH यहां पर क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और इन दोनों के बीच जो आपका ये है, यहां से आ रहा भैया क्या P और ये C कैथोड है C, ठीक है। इन दोनों के बीच हम लोड जोड़ देते हैं, लोड R। क्या लोड R मतलब जहां से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी फोटो सेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। संरचना क्या कहा हमने, कहा भैया समझो। जो फोटो सेल बनाया जाता है वह कांच एवं कॉटेज का एक बल्ब होता है, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़कर बाकी क्षारीय धातु जैसे सोडियम या सीजियम का लेपन कर देते हैं। ये जो लेप होता है, जो पतली परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रकाश सुग्राही होता है, इसलिए ये जो आपका पूरा का पूरा बल्ब है एक प्रकार से कैथोड का कार्य करने लगता है। बल्ब के अंदर एक छोटा सा वृत्ताकार भाग धातु का एक गोला भाग लगा रहता है, जो P होता है, जो एनोड का कार्य करता है। P और C के बीच हम एक बैटरी E को जोड़ देते हैं, है ना। इसको हम एक परिवर्ती प्रतिरोधक RH के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तथा ये जो आपका P है और कैथोड C है, निर्वातित रूप से जो हमें इसका सिग्नल मिलता है उसे हम लोड R के साथ जोड़ देते हैं। यानी R ये आपका क्या है, R क्या है, एक प्रकार से प्रवर्धक बोला जा सकता है, लेकिन ये एक प्रकार से लोड है, जो कि P यानी आपका एनोड और C यानी कैथोड के सिरों के बीच से जुड़ा होता है। ये आपका कार्यविधि संरचना हो गया। अब कार्यविधि इसको कैसे समझोगे, देखिएगा। ये तो फोटो सेल है, मतलब प्रकाश से संबंधित इसमें घटनाएं होंगी। देखिए, जैसे ही हम प्रकाश किरणें इस बल्ब के ऊपर से आपतित कराते हैं, क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, मतलब ये कैथोड पर प्रकाश किरणें डाला जाता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जैसे ही किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं या प्रकाश किरणें डालते हैं, प्रकाश किरणें उस पर आपतित होती है, तो यदि उसके देहली आवृत्ति से प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश के कारण किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है।
तो यही घटना यहां पर भी होता है। जैसे ही कैथोड पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, प्रकाश किरणों को डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो ये जो कैथोड होता है यहां पे फोटो सेल पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो कि एनोड की ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, वो एनोड की ओर जाएगा, यानी पॉजिटिव चीज की ओर जाएगा हमेशा। यहाँ जो कैथोड होता है नेगेटिव का कार्य करेगा, एनोड जो है पॉजिटिव होगा। तो जब कैथोड सी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो एनोड की ओर चलने लगते हैं। अब जब एनोड पर चले तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनोड पर प्रवेश करे तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होने लगती है तो धारा बहने लगती है। फलस्वरूप जो आर है, आर में से धारा बहेगी। क्लियर है। जब कैथोड में प्रकाश किरणें डाला जाता है, प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो कि एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। फलतः परिपथ आर लोड आर में से धारा बहने लगती है। जैसे जैसे यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन भी अधिक हो जाएंगे। प्रकाश किरणों की आवृत्ति जितना ज्यादा होगा, तीव्रता जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ जाती है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, पी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और पी में से धारा बहने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा। अब जो आपका ये फोटो सेल होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में धारा होता है, बहुत क्षीण होता है, इसलिए इसको हम प्रवर्धक में भेजते हैं। प्रवर्धक आरएच यहाँ पे देख रहे हैं, ये आरएच ये प्रवर्धक है। प्रवर्धक क्या करता है, इसकी धारा को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इसके विभव को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, प्रवर्धित करके भेजा जाता है। बस सिंपल है, यही इसका सिद्धांत है। इसका जो उपयोग हम चोर सूचक घंटी में करते हैं, या इसका उपयोग टेलीविजन सिनेमा में ध्वनि उत्पादन के लिए किया जाता है। बस सिंपल, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लोगों को लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। संरचना तो आपने समझ लिया, कार्यविधि भी आप समझ गए। एक बार फिर से संरचना कार्यविधि समझाता हूं, थोड़ा समझिएगा। ये जो संरचना होता है प्यारे बच्चों, एक बल्ब होता है जो कि कांच या कॉटेज का बना होता है। इसके आंतरिक भाग में कुछ जगह छोड़कर पूरे भाग में जैसे धातु, क्षारीय धातु, सोडियम या सीजियम का पतली परत चढ़ा देते हैं। ये प्रकाश सुग्राही होता है, इसलिए कैथोड का कार्य करता है। इसके अंदर एक छोटा धातु का तार, गोलाकार वृत्ताकार धातु का तार लगा रहता है पी, जो कि एनोड का कार्य करता है। क्लियर, इतना समझ में आया। इसके अंदर हमेशा निर्वात रखते हैं, या कभी कभी अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नियान को भर दिया जाता है। जो आपका कैथोड सी होता है और जो आपका एनोड पी होता है, इसके बीच हम बैटरी ई तथा परिवर्तक प्रतिरोध यहाँ पर आर एच जोड़ देते हैं। ठीक है, जो प्रवर्धक के रूप में काम करेगा, और लोड आर जोड़ दिया जाता है। बस इतना इसका क्या हो गया फिर बच्चों, संरचना हो गया। कार्यविधि हमने क्या कहा, जैसे ही सी पर प्रकाश डाला जाता है, सी क्या है, कैथोड है, कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो पी है आपका एनोड। पी क्या करता है, खाली बैठा, बेटा आने दो इलेक्ट्रॉन को, तो पी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। और जैसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और पी पर आपतित हुआ, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है और पी में से प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि पी आकर्षित कर लेता है, पी में से इलेक्ट्रॉन बहने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगता है तो आपका धारा लोड आर में से धारा बहने लगती है। क्योंकि इसका यदि तीव्रता बढ़ा दें, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे परिपथ में धारा भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो प्रकाश विद्युत धारा होता है बहुत क्षीण होता है, इसलिए इसे प्रवर्धित करके लिया जाता है या लोड आर में भेजा जाता है। ठीक है, ये चीजें। आर एच क्या है, प्रवर्धक है। जो प्रवर्धक मतलब प्रवर्धित कर दिया जाता है। यानी इससे एक निष्कर्ष तो निकलता है कि जो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है जितनी अधिक होगी, तो प्रकाश विद्युत सेल में विद्युत धारा उतना ही अधिक बहेगा। प्रकाश विद्युत सेल में विद्युत धारा उतना ही अधिक बहेगा। इसका उपयोग चोर सूचक घंटी में, टेलीविजन में, सिनेमा में ध्वनि उत्पन्न करने में। संरचना ये पूरा लिखा है, जो मैं समझाया हूं वही है। आप लोग बिल्कुल संरचना लिख सकते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका संरचना है। इसके बाद आपका कार्यविधि, जो समझाया वही कि जब कैथोड सी पर प्रकाश डाला जाता है, इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। फलतः परिपथ में लोड आर से धारा बढ़ने लगती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर कैथोड से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अतः एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। क्योंकि प्रकाश विद्युत धारा बहुत क्षीण होता है, अतः लोड आर के सिरों पर प्राप्त विभव को प्रवर्धक पर भेजकर प्रवर्धित कर लेते हैं। निर्वातित प्रकाश विद्युत सेल में प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अक्रिय गैस भरे प्रकाश विद्युत धारा
अक्रिय गैस भरे प्रकाश विद्युत धारा कुछ बढ़ जाती है, अतः धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती नहीं होती अपितु कुछ अधिक होती है। तो इस प्रकार से आप लोग कार्य विधि लिख लें। मैं जितना समझाऊं उतना यदि आप लिख लेते हैं, आप अपने भाषा में लिखो। एग्जाम में प्यारे बच्चों रटना नहीं है, एग्जाम में आप समझो और इसको अपनी भाषा में, किताब में आपके मिल जाएगा, लेकिन मैं समझा क्यों रहा हूं, इस डायग्राम के थ्रू आपको क्यों समझा रहा हूं, बार बार क्यों समझा रहा हूं। समझाने का मतलब यह कि इसको आप समझ लो और एग्जाम में आसानी से लिख लो, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।